स्वागत है आपका 50 शेड्स ऑफ ग्रे के 8वें भाग में। क्रिश्चियन बालों में हाथ फिराते हुए अपनी स्टडी में यहाँ से वहां तक चक्कर काट रहा है। बालों में दोनों हाथ यानी परेशानी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि हमेशा बना रहने वाला नियंत्रण हाथों से फिसलता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उसने मुझे घूरा। ये बात कभी उठी ही नहीं और मेरी आदत नहीं है कि मैं हर किसी को अपने बारे में ऐसी बातें बताते फिरूं। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम तो अभी भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं हैं। मैं अपने हाथों को घूर रही हूँ। मैं शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रही हूँ? उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने उसे ताका। वैसे तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान गई हो। मैं जानता था कि तुम अनाड़ी हो, पर ये नहीं जानता था कि तुम वर्जिन हो। उसने ये शब्द ऐसे हवा में उछाले मानो सचमुच कोई गंदा शब्द हो। है ना? मैंने तुम्हें अभी भी क्या दिखाया वह करा। भगवान मुझे माफ करे। क्या मेरे सिवा कभी किसी ने तुम्हें चूमा है? बेशक, क्यों नहीं। मैंने मोर्चा संभालने की पूरी कोशिश की। अच्छा, भले ही ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है और किसी भले जवान मर्द का दिल तुम पर आया नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा। तुम 21 साल की हो और 22 की होने वाली हो। तुम सुंदर भी हो। उसने फिर से बालों में हाथ फेरा। सुंदर? मैं खुशी से फूल उठी। क्रिश्चियन को लगता है कि मैं सुंदर हूँ। मैंने गुथली उंगलियों पर नजरें गड़ाते हुए अपनी मुस्कान दबाने की पूरी कोशिश की। शायद इसे दूर तक की गहरी समझ है। मेरे भीतर बैठी लड़की ने भी नींद से जागकर हामी भरी। ये तब कहाँ थी जब मुझे इसकी जरूरत थी। और तुम बिना किसी अनुभव के मेरे साथ बैठकर तय कर रही कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि बाहें से कुड़ गई। प्लीज बताओ, है ना? तुम अब तक अपने आप को सेक्स से दूर कैसे रख सकी? मैंने कंधे झटके। सच कहूं तो कोई मिला ही नहीं। बस तुम ही दिखे, एक जवान मर्द। और तुम कैसे राक्षस निकले, मैंने मन में सोचा। तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो? मैं हौले से बोली। मैं तुमसे नहीं, अपने आप से नाराज हूँ। मैं हैरान हूँ। उसने आह भरी। फिर उसने बड़े प्यार से पूछा, तुम जाना चाहती हो? नहीं, जब तक तुम ना चाहो, मैं धीरे से बोली। अरे नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। बेशक नहीं, मुझे तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा लगेगा। उसने अपनी घड़ी पर नजर मारी। रात बहुत हो गई है। फिर मेरी तरफ मुड़कर अपनी भारी आवाज में बोला, तुम फिर से अपना होंठ काट रही हो। सॉरी। माफी क्यों मांग रही हो? मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि मैं इन होठों को काटना चाहता हूँ। मैंने आह भरी। वह ऐसी बातें करेगा और मुझ पर कोई असर नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता हो? आओ, वो धीरे से बोला। क्या? हम अभी इन हालातों को सुलझाने जा रहे हैं। क्या मतलब? कैसे हालात? है ना, तुम्हारी उलझन और हालात। मैं आज रात तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ। ओह, मेरे तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। मैं एक हालात हूँ। मैंने अपनी सांस रोक रखी। अगर तुम ऐसा करना चाहो तो मेरी ओर से कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने सोचा कि तुम किसी से प्यार नहीं करते, बस सेक्स करते हो। अचानक सूखा हलक को गीला करने के लिए मैंने थूक निकला। उसने मुझे दुष्टता भरी मुस्कान दी और उसी के कारण तो मैं आज यहाँ तक आ गई थी। मैं एक अपवाद ले सकता हूँ। यह हो सकता है कि दोनों बातों को मिलाकर कुछ किया जाए। मैं सचमुच तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। प्लीज मेरे साथ बिस्तर में आओ। मैं चाहता हूँ कि यह एग्रीमेंट काम करे, पर तुम्हें पहले कुछ अंदाजा तो होना चाहिए कि किन हालातों का सामना करना होगा। हम बुनियादी बातों के साथ आज से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोमानी तरीके से प्यार करने लगा हूँ। बेशक आखिर में आकर ऐसा करना पड़ रहा है, पर ये कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो। उसने गहराई से घूरा। ओह, मेरी चाहत पूरी होने जा रही थी, पर मैंने तो तुम्हारे नियमों के हिसाब से कुछ नहीं किया है। मेरी आवाज में भारी बनता। नियमों को भूल जाओ, आज रात के लिए उन सब बातों को भूल जाओ। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम जब से मेरे ऑफिस में आई हो, मैं उसी दिन से तुम पर फिदा हूँ और जानता हूँ कि तुम भी मुझे चाहती हो। अगर ना चाहती तो यहाँ आराम से बैठकर अपनी सजा और सीमाओं के बारे में बात न कर रही होती। मेहरबानी करो, आज की रात मेरे साथ बिताओ। उसने मेरा हाथ थामा और अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसके पूरे शरीर की छुअन को शिद्दत से महसूस कर सकती थी। उसने मेरी गर्दन के आसपास उंगलियां फेरी और बालों की पोनी को पकड़कर हल्का सा पीछे खींच लिया। मुझे मजबूरन उसकी ओर देखना पड़ा। वो मुझे घूर रहा था। तुम एक बहादुर लड़की हो और मैं तुम पर दिलो जान से फिदा हूँ। वह हौले से बोला और उसके शब्दों ने जैसे मेरी रगों में आग भर दी हो। वो हौले से आगे झुका और मेरे होठों को प्यार से चूम लिया और फिर निचले होठों को चूसने लगा। मैं इस होठ को काटना चाहता हूँ। वो मेरे मुंह के पास आकर बुदबुदाया और होठों को अपने दांतों से काटा। मैं कराही और वो मुस्कुराने लगा। प्लीज अना, मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। हाँ, मैं फुसफुसाई, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। उसने मुझे छोड़ा तो उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वह हाथ थाम कर अपने कमरे की तरफ ले चला। उसका शयन कक्ष बड़ा था। छत जितनी ऊंची खिड़कियों से रोशनी अंदर आ रही थी। दीवारें सफेद और सामान हल्का नीला था। आधुनिक किस्म का बना पलंग आलीशान था। उसके ऊपर कोई चंदोवा नहीं था। दीवार पर सागर की बहुत सुंदर पेंटिंग टंगी थी। मैं पत्ते की तरह कांप रही हूँ। आखिरकार आज पहली बार किसी से सेक्स करने जा रही हूँ, वह भी किसी और के साथ नहीं, क्रिश्चियन ग्रे के साथ। मेरी सांसें उथली हो रही हैं और मैं उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हूँ। उसने अपनी घड़ी उतार कर दराज पर रखी और जैकेट उतार कर एक कुर्सी पर टांग दी। वह सफेद लिनन की शर्ट और जीन्स में है। वह सचमुच जानलेवा तरीके से खूबसूरत है। उसके गहरे तांबई बाल उलझे हुए हैं। शर्ट पैंट से बाहर झूल रही है। उसकी भूरी आंखें निडरता के साथ चमक रही हैं। उसने अपने जूते उतारे और एक एक करके मोजे भी उतार दिए। ओह, क्रिश्चियन ग्रे के पांव! वाओ, उसके नंगे पैरों में ऐसी क्या बात है। उसने मुझे मुड़कर ताका। तुम कोई गोलियां तो नहीं लेती ना? क्या? छी, मुझे भी नहीं लगता। उसने एक दराज खोला और उसमें से कॉन्डोम का पैकेट निकाला। उसने मुझे गहराई से घूरा। तैयार हो? वो हौले से बोला। क्या पर्दे खींच दो? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हौले से बोली। मैंने तो सोचा था कि तुम किसी को अपने बिस्तर में सोने नहीं देते। किसने कहा कि हम सोने जा रहे हैं? वो बोला। वह मेरी ओर चलता हुआ आया। उसकी सेक्सी चमकीली और आत्मविश्वास से दमकती आंखें देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरे शरीर में खून का दौरा तेज हो गया। मेरे पेट में चाह, गर्म और उबलती चाह हिलोरे लेने लगी। वह मेरे सामने खड़ा है, सीधा मेरी आंखों में देख रहा है। ये सब कितना हॉट है। क्या इस जैकेट को उतार दें? उसने कहा और धीरे से मेरे जैकेट को कंधों से उतार दिया। उसने उसे कुर्सी पर रख दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, एना स्टील? वह धीमे से बोला। मेरी सांस और भी भारी चलने लगी। मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह आगे आया और ठुड्डी से गले तक उंगलियां फिराता चला गया। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ?
उसने मेरी ठुड्डी को सहलाते हुए पूछा। मेरे पेट की मांसपेशियों में अजीब सी ऐंठन होने लगी। ये दर्द इतना तीखा और प्यारा है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेना चाहती हूँ, पर उसकी नजरों के सम्मोहन में बंद कर ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। उसने आगे झुककर मुझे चूम लिया। उसके होंठ और ज्यादा की चाह में मेरे होंठों के अनुरूप ढल रहे थे। वो मेरी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देता है और मेरे जबड़े, मेरी ठुड्डी और मेरे मुंह के कानों पर पंख जैसे चुंबनों की बरसात कर देता है। धीरे धीरे वो मुझसे अलग करता है और फर्श पर गिरा देता है और पीछे खड़ा होकर मुझे सिर से पांव तक देखता है। मैं हल्के नीले रंग की लेसी परफेक्ट फिट ब्रा में हूँ। भगवान का शुक्र है। तुम्हारी त्वचा कितनी कोमल बेदाग है। मैं इसके एक एक इंच को चूमना चाहता हूँ। ओह, मेरा चेहरा लाल पड़ गया। हे भगवान, इसने ऐसा क्यों कहा कि इसे प्यार करना नहीं आता। मैं तो वह सब कुछ करूंगी जो वह चाहेगा। उसने मेरे बाल खोले और कंधे पर बिखेर दिए। मुझे काले बालों वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। उसने अपने दोनों हाथों में मेरा सिर थाम लिया और होठों पर गहरा चुम्बन दिया। उसकी जीभ और होंठ मेरी जीभ को सहला रहे हैं। मैंने आह भरी और मेरी जीभ उसकी जीभ से मिल जाती है। उसने मुझे अपनी बाहों में भरकर अपने शरीर पर खींच लिया और कसकर भींच लिया। उसका एक हाथ मेरे बालों में है और दूसरा मेरी रीढ़, मेरी कमर से होते हुए मेरे पीछे तक जाता है। उसका हाथ मेरे नितंब पर आता है और वह उन्हें धीरे से दबाने लगता है। वह मुझे अपने कूल्हों के सामने जकड़े रहता है, जिससे मैं उसके तने हुए लिंग को महसूस कर पाती हूँ, जिसे वह सुस्ती से मेरी ओर धकेल रहा होता है। मैं एक बार फिर से उत्तेजना से उसके मुंह में ही आह भरती हूँ। मैं अब अपने पूरे शरीर पर उसके शरीर को महसूस कर सकती थी। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मेरे मन में भावनाएं आ कहाँ से रही हैं। क्या ये हार्मोन थे जो पूरे शरीर में रेंग रहे थे? मैं उसे बुरी तरह पाना चाहती हूँ। मेरे हाथ उसके बाजुओं तक जा पहुँचे। ओह, इसका शरीर कितना गठा हुआ और मजबूत है। मैं अपने हाथ उसके चेहरे से ले जाते हुए बालों तक ले गई। ये कितनी मुलायम है। मैंने उन्हें हौले से खींचा। वह कराह उठा। वह मुझे बिस्तर की ओर ले जाता है, जब तक कि मैं इसे अपने घुटनों के पीछे महसूस नहीं कर लेती। मुझे लगा कि वह मुझे इस पर ढकेल देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ते हुए वह अचानक अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथों से मेरे कूल्हे को पकड़ता है और मेरी नाभि के चारों ओर अपनी जीभ फिराने लगता है। फिर धीरे से मेरे कूल्हे की हड्डी तक, फिर मेरे पेट से होते हुए मेरे दूसरे कूल्हे की हड्डी तक अपनी जीभ फेरता है। ओह, मैं कराह उठी। उसे अपने आगे इस तरह झुका देख मैं दंग रह गई। मेरे हाथ अब भी उसके बालों में थे और मैं अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी लंबी पलकों से मेरी ओर देखता है। उसकी नजरों में चमक थी जो मेरे पूरे बदन को झुलसा रही थी। उसके हाथ ऊपर बढ़ते हैं और मेरी जीन्स का बटन खोल देते हैं और वह इत्मीनान से जिपर को नीचे खींच देता है। मुझसे नजर हटाए बिना उसके हाथ कमरबंद के नीचे चले गए। मुझे छूते हुए मेरे नितंबों की ओर बढ़ गए। उसके हाथ धीरे धीरे मेरे नितंबों से होते हुए मेरी जांघों तक सरकते हैं और जाते जाते मेरी जीन्स उतार देते हैं। मैं उससे नजरें नहीं हटा पाती। वह रुकता है और अपने होंठ चाटता है।
इस बीच वो मेरी आंखों से संपर्क कभी भी नहीं तोड़ता। वो आगे की ओर झुकता है, अपनी नाक को मेरी जांघों के बीच में फिराने लगता है। मैं उसे महसूस करती हूँ। वहाँ तुम्हारी महक बहुत अच्छी है। वह बड़बड़ाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर खुशी का भाव होता है और मेरा शरीर ऐंठने लगता है। वह ऊपर पहुंचता है और रजाई को बिस्तर से खींच देता है। फिर मुझे धीरे से धक्का देता है, जिससे मैं गद्दे पर गिर जाती हूँ। उसने मुझे पलंग पर लिटा दिया और एक एक करके मेरे जूते मुंह से उतारने लगा। मैं यह देखने के लिए अपनी कोहनियों के बल ऊपर उठती हूँ कि वह क्या कर रहा है। मैं हाँफ रही हूँ। वह मेरे पैर की एड़ी को उठाता है और उस पर अपना थंबनेल चलाता है। यह लगभग दर्दनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह हरकत मेरी कमर के निचले हिस्से तक गूंज उठा रही है। मैंने गहरी सांस भरी। अब वो फिर से अपनी जीभ मेरे पैर पे फिराता है और फिर अपने दांतों से धीरे से काटता है। आह, मैं कराह उठती हूँ। मैं इसे वहां कैसे महसूस कर सकती हूँ। मैं कराते हुए वापस बिस्तर पे गिर जाती हूँ। मुझे इसकी धीमी हंसी सुनाई देती है। ओह एना, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? वह फुसफुसाते हुए कहता है। वह मेरा दूसरा जूता और मोजा उतारता, फिर खड़ा होता है और मेरी जीन्स उतारता है। मैं उसके बिस्तर पर केवल ब्रा और पैंटी पहने हुए लेटी हुई हूँ और वह मुझे घूर रहा है। तुम बहुत सुंदर हो एनास्टेशिया स्टील। मैं तुम्हारे अंदर आने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। हे भगवान, उसके शब्द बहुत ही कामुक हैं और एक पल को मेरी सांस ही रुक जाती है। मुझे दिखाओ कि तुम अपने आप को कैसे खुश करती हो। क्या? मैं तो सुनकर ही चौंक गई। शर्माओ मत है ना, मुझे दिखाओ, वो फुसफुसाते हुए कहता है। मैं अपना सिर ना में हिलाती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है। मेरी आवाज़ भारी और कामुकता से भरी, मैं इसे मुश्किल से पहचान पाती हूँ। तुम अपने आप को संतुष्ट कैसे करती हो, मैं देखना चाहता हूँ। मैं अपना सिर ना में हिलाती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं करती। मैं बुदबुदाई। वह अपनी बाहें ऊपर उठाता है और एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह अविश्वास में अपना सिर हिलाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। उसकी आवाज में नरमी, चुनौती और एक कामुक धमकी थी। वह अपनी जीन्स के बटन खोलता है और धीरे धीरे अपनी जीन्स उतारता है। पूरे समय उसकी नजरें मेरी ओर रहती हैं। वह मेरे ऊपर झुक गया और मेरे टखनों को पकड़कर तेजी से मेरे पैरों को झटके से अलग कर देता है और मेरे पैरों के बीच से रेंगकर बिस्तर पर आ गया। वह मेरे ऊपर पूरी तरह से छा गया है। मैं उसे पाने की चाहत से छटपटा रही हूँ। उसने मुझ पर चुम्बनों की बरसात कर दी। मैंने हिलने की कोशिश की तो वह बोला, हिलो मत। वह धीरे से बोलता है और फिर वह नीचे झुकता है और मेरी जांघों के अंदरूनी हिस्से को चूमता है। चुंबन के बाद मेरी पैंटी के पतले लेस वाले कपड़े के ऊपर से मुझे चूमता है। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं स्थिर कैसे रह सकती हूँ? लगता है बेबी, मुझे तुम्हें आराम से लेटना भी सिखाना होगा। वह मेरे पेट तक चुंबन लेता है और उसकी जीभ मेरी नाभि में घुस जाती है। फिर वह मेरे कमर पर चुंबन करते उत्तर की ओर बढ़ता है। मैं उत्तेजना से बुरी तरह जल रही हूँ और मेरा शरीर लाल हो गया है और मैं अपने नीचे की चादर को नोच रही हूँ। वह मेरे बगल में लेट गया और उसके हाथ मेरे कूल्हों से मेरी कमर तक और मेरे स्तन तक पहुंच गए। वह मेरी ओर देखता है और धीरे से मेरे स्तन को पकड़ लेता है। तुम मेरे हाथ में बिल्कुल फिट आती हो एनास्टेशिया।
वह बड़बड़ाता है और अपनी तर्जनी को मेरी ब्रा के कप में घुसाता है और धीरे से उसे मेरे स्तनों को मुक्त करते हुए नीचे खींचता है, लेकिन कप के नीचे के तार और कपड़े उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। उसकी उंगली मेरे दूसरे स्तन पर जाती है और यह प्रक्रिया दोहराती है। मेरे स्तन फूल जाते हैं और मेरे निप्पल्स उसकी स्थिर निगाहों से सख्त हो जाते हैं। मैं अपनी ही ब्रा में फंसी हुई हूँ। बहुत बढ़िया, वह सराहना करते हुए फुसफुसाता है और मेरे निप्पल और भी सख्त हो जाते हैं। उसका एक हाथ मेरे दूसरे स्तन पर जाता है और वह पहले वाले पर बहुत धीरे से फूंकता है और अंगूठे और उंगली से धीरे धीरे मेरे निप्पल के सिरे को घुमाता है, उसे लंबा करने लगता है। मैं कमर तक मीठी अनुभूति महसूस करते हुए कराह उठती हूँ। मैं बहुत ही गीली हो चुकी हूँ। ओह, मैं अपने मन में विनती करती हूँ और मेरी उंगलियां चादर को कसकर पकड़ लेती हैं। उसके होंठ मेरे निप्पल के चारों ओर बंद हो जाते हैं और वह उसे खींचता है। मैं लगभग ऐंठने लगती हूँ। आओ देखें कि क्या मैं तुम्हें इस तरह से आने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, वह फुसफुसाते हुए कहता है और अपना धीमा खामोश हमला जारी रखता है। मैं एक अजीब से मीठे एहसास में खोई हुई थी। ओह, जब उसकी दूरी सही नहीं जा रही थी। वह चाहता था कि शरीर के भीतर छिपी इस गहरी और जलती चाह का पहला मजा मैं अकेले ही लूं। उसकी हरकत मेरे शरीर की हर एक मांसपेशी को उत्तेजित कर रही है, जिससे मेरा पूरा शरीर मीठी पीड़ा से गा उठता है। वो यही नहीं रुकता। ओह प्लीज, मैं विनती करती हूँ और अपना सिर पीछे खींचती हूँ। कराते हुए मेरा मुंह खुल जाता है, मेरे पैर अकड़ जाते हैं। हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? कम ऑन बेबी, वह बड़बड़ाता है। उसके दांत मेरे निप्पल के चारों ओर बंद हो जाते हैं और उसका अंगूठा और उंगली जोर से उसे खींचते हैं और मैं उसके हाथों में ही गिर जाती हूँ। मेरा शरीर ऐंठ जाता है और ऐसा लगता है कि वो हजारों टुकड़ों में बिखर गया है। वह मुझे बहुत गहराई से चूमता है। उसकी जीभ मेरे मुंह में मेरी चीखों को सोख लेती है। ओह, अरे बाप रे, ये तो अद्भुत था। अब मुझे पता चला कि ये सब क्या है। वह मेरी ओर देखता है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान होती है, जबकि मुझे यकीन है कि मेरे चेहरे पर कृतज्ञता और विस्मय के अलावा और कुछ नहीं है। तुम बहुत संवेदनशील हो, वह सांस लेता है। तुम्हें बस थोड़ा सा नियंत्रण रखना सिखाना होगा और बेशक तुम्हें सिखाने में बहुत मजा आने वाला है। उसने मुझे फिर से चूमा। मैं चरम सुख की सीमाओं को छू कर लौटी और उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश में हूँ। और फिर एक बार दोबारा मेरा मन उसी एहसास को पाने के लिए ललक उठा। उसका हाथ मेरी कमर से नीचे मेरे कूल्हों तक जाता है, फिर मुझे बड़ी ही आत्मीयता से पकड़ लेता है। हे भगवान, उसकी उंगली पैंटे के बारीक लेस से फिसलती है और धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगती है। वहां पर कुछ देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें रुक गईं। तुम तो पूरी तरह से गीली हो चुकी हो एनेस्थीसिया। मैं तुम्हारे अंदर आने को बेताब हूँ। वह अपनी उंगली मेरे अंदर डालता है और जब वैसा बार बार करता है तो मैं चीख उठती हूँ। वह मेरी क्लिटोरिस पर हाथ फेरता है और मैं एक बार फिर चिल्ला उठती हूँ। वह मेरे अंदर और भी जोर से धक्के मारता है। मैं कराह उठती हूँ। अचानक वह उठता है और मेरी पैंटी खींचकर फर्श पर फेंक देता है। अपने बॉक्सर कच्चे को भी उतार देता है। उसका तना हुआ लिंग मुक्त हो जाता है। हे भगवान, वह अपने बिस्तर के पास की मेज तक पहुंचता है और एक पन्नी का पैकेट पकड़ लेता है और फिर वह मेरे पैरों के बीच में आ जाता है, उन्हें और दूर फैला देता है। उसने एक पैकेट से कॉन्डोम निकाला ताकि उसका प्रयोग किया जा सके। वह घुटनों के बल बैठ जाता और कॉन्डोम
को अपनी लंबाई तक खींच लेता है। अरे नहीं, इतना बड़ा अंदर कैसे? चिंता मत करो, वह सांस लेता है। उसकी आंखें मेरी ओर हैं। तुम भी फैल जाओगी। वह नीचे झुक गया है। उसके हाथ मेरे सिर के दोनों ओर हैं। वह मेरे ऊपर है, मेरी आंखों में घूर रहा है और उसका जबड़ा भिजा हुआ है और आंखें जल रही हैं। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि उसने अभी भी अपनी शर्ट पहनी हुई है। तुम सचमुच ये करना चाहती हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ प्लीज, मैं विनती करती हूँ। अपने घुटनों को ऊपर खींचो। वह धीरे से आदेश देता है और मैं तुरंत उसका पालन करती हूँ। एनास्टेशिया, अब मैं तुम्हें चोदने जा रहा हूँ। वह बड़बड़ाता है और अपने लिंग के उभार को मेरी योनि के प्रवेश द्वार पर रखता है। बहुत कस के वह फुसफुसाता है और पूरी ताकत से एक जोरदार झटके से अंदर आ जाता है। आह! मैं रोने लगती हूँ क्योंकि जब वह मेरे कौमार्य को तोड़ता है तो मैं अपने अंदर एक अजीब सी चुभन महसूस करती हूँ। वो अभी भी मेरी ओर देख रहा है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। उसका मुंह थोड़ा खुला है और उसकी सांसें तेज हैं। वह कराहता है, तुम्हारी योनि बहुत ही टाइट है। तुम ठीक तो हो? मैंने अपना सिर हिलाया और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरे हाथ उसके बाजुओं पर थे। मैं बहुत भरा हुआ महसूस कर रही हूँ। वह स्थिर बना रहा जिससे मुझे अपने अंदर उसके होने के जबरदस्त एहसास के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिल जाए। मैं हिलने जा रहा हूँ बेबी। वह एक पल बाद सांस लेता है और कहता है। उसकी आवाज रूंधी थी। ओह! वह धीरे से अपने लिंग को पीछे करता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और कराहता है और फिर झटके से अपना लिंग अंदर डाल देता है। मैं दूसरी बार चिल्लाती हूँ और वह शांत हो जाता है और वह फुसफुसाते हुए पूछता है। हाँ, मैं सांस लेती हूँ। वह एक बार फिर से आगे पीछे करता है और फिर रुक जाता है। मैं उत्तेजना से कराह उठी। मेरा शरीर उसे स्वीकार कर रहा है। ओह, मुझे ये चाहिए। दोबारा वह सांस लेके पूछता है। हाँ प्लीज, यह एक निवेदन था। और फिर वह अपने लिंग को अंदर बाहर करने लगता है, लेकिन इस बार वह रुकता नहीं। वह अपनी कोहनियों पर आ जाता है ताकि मैं उसका वजन खुद पर महसूस कर सकूं, जो मुझे नीचे पकड़ कर रखे था। वो पहले धीरे धीरे अपने आप को मेरे अंदर और बाहर असहजता से करता है और जैसे जैसे मैं आदी हो जाती हूँ मेरे कूल्हे भी उसके धक्के से मिलने के लिए हिलने लगते हैं। वह और तेजी से आगे पीछे करने लगता है। मैं उत्तेजना से कराहती हूँ और वह तेजी से करने लगता है, पूरी निर्दयता से, एक निरंतर लय में, और मैं उसके धक्कों से अपनी कमर हिलाते हुए गति मिलाते हुए आगे बढ़ती रहती हूँ। वह अपने हाथों के बीच मेरा सिर पकड़ लेता है और मुझे जोर से चूमता है। उसके दांत फिर से मेरे निचले होठों को खींचते हैं। वह थोड़ा सा खिसकता है और मैं पहले की तरह अपनी योनि की गहराई में कुछ बनता हुआ महसूस करती हूँ। जैसे जैसे वह धक्कों की गति बढ़ाता मैं अकड़ने लगती हूँ। मेरा शरीर कांपने लगता है और पसीने से पूरा भीग जाता है। भगवान, मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा महसूस होगा। मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा महसूस हो सकता है। मेरे सारे विचार कहीं खो गए थे। केवल उत्तेजना ही उत्तेजना है। केवल वह है और मैं हूँ। ओह प्लीज! और इसी के साथ मैं अकड़ गई। मेरे लिए आ जाओ, है ना? वह सांस रोककर फुसफुसाता है और उसके इन शब्दों के साथ ही मेरे अंदर एक विस्फोट होता है जो उसे चारों ओर से घेर लेता है और ऐसा लगता है कि मैं उसके नीचे लाखों टुकड़ों में बिखर गई हूँ और मैं चरम पर पहुंच जाती हूँ।
जैसे उसका ऑर्गेज्म होने वाला होता है वह मेरा नाम पुकारता है और जोर जोर से धक्के लगाता है, फिर शांत होकर खुद को मुझ में खाली कर देता है। मैं अभी भी हाँफ रही हूँ, अपनी सांसों को सहेजने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है और मेरे विचार अव्यवस्थित हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा था। मैंने अपनी आंखें खोली और उसका माथा मेरे माथे से सटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, उसकी सांसें भी उखड़ रही थीं। क्रिश्चियन की आंखें झपकती हैं और मेरी ओर देखती हैं, काली लेकिन मुलायम आंखें। वो अभी भी मेरे अंदर है। नीचे झुकते हुए धीरे से मेरे माथे पर एक चुंबन देता, फिर धीरे से मुझसे दूर हो जाता है। मैंने पहली बार सेक्स किया और क्रिश्चियन ने के साथ ने सब कुछ इतना सहज कर दिया मानो ये सब पहली बार न होकर पहले भी कई बार हो चुका हो। मेरे मुंह से आह से निकली, ओह, कहीं मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? क्रिश्चियन ने मेरे बगल अपनी कोहनी के बल लेटते हुए पूछा और मेरे बिखरे बालों को कान के पीछे कर देता और मैं मुस्कुराती हूँ। यही बात तुम पूछ रहे हो कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई या नहीं? मैंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। नहीं, सच बताओ, तुम ठीक हो ना? मैं उसके पास ही लेट गई। पूरा शरीर निचुड़ गया था, पर भीतर ही भीतर एक अजीब सी संतुष्टि और सुख का एहसास भी हो रहा था। दो ऑर्गेज़्म। मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि मेरा अपना ही शरीर सुख का इतना बड़ा साधन हो सकता है। तुम फिर से अपना होंठ काट रही हो और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने त्योरी चढ़ाई। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो बिखरे बालों, जलती हुई भूरी आंखों, गहरे गंभीर भावों के साथ और भी प्यारा लग रहा था। मैं तो ये सब फिर से करना चाहूंगी, मैं हौले से बोली। मैंने उसके चेहरे पर राहत का भाव देखा। क्या अभी? मिसेस स्टील। वह झुका और कोमलता से मेरे मुंह के कोने को चूम लिया। तो तुम्हें और चाहिए? सामने घूम जाओ। मैंने एक पल को उसे देखा और उसके बाद मैं घूम गई। उसने मेरी ब्रा खोल दी और मेरे शरीर पर हाथ फिराने लगा। ओह, तुम सच में बहुत सुंदर हो एनास्टेशिया। वो इस प्रकार बैठता है कि उसका एक पैर मेरे पैरों के बीच आ जाता है और वह आधा मेरी पीठ पर लेट जाता है। जब वह मेरे बालों को मेरे चेहरे से हटाता है और मेरे नंगे कंधे को चूमता है तो मैं महसूस करती हूँ कि उसकी शर्ट के बटन मुझे चुभ रहे हैं। तुमने अभी तक ये शर्ट क्यों पहन रखी है? मैंने कहा और उसने भी अपनी शर्ट उतार दी और वह वापस मेरे ऊपर लेट गया। मुझे उसकी गर्म त्वचा अपनी त्वचा पर महसूस होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। कि छाती पर हल्के हल्के बाल हैं जो मेरी पीठ पर गुदगुदी करते हैं। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से छू दूं? वह मेरे कान में फुसफुसाता है और कान के चारों ओर और मेरी गर्दन के नीचे हल्के हल्के चुंबनों की बरसात कर देता है। उसका हाथ मेरी कमर से होते हुए मेरे कूल्हे के ऊपर से और मेरी जांघ से होते हुए मेरे घुटने के पीछे तक जाता है। वह मेरे घुटने को ऊपर की ओर धकेलता है और उसे मेरी सांसें अटक जाती हैं। हे भगवान, अब ये क्या कर रहा है? वह इस प्रकार अपनी जगह बदलता है कि वह मेरे पैरों के बीच में है, मेरी पीठ से सटा हुआ है और उसका हाथ मेरी जांघ से मेरे पीछे तक जाता है। वह धीरे धीरे मेरे नितंबों को सहलाता है और फिर उसकी उंगलियां रेंगती हुई मेरे दोनों पैरों के बीच आ जाती हैं। इस बार मैं तुम्हारे पीछे से लूंगा एनास्टेशिया, वह धीरे से बोलता है और अपने दूसरे हाथ से वह मेरे सिर के पीछे के बालों को मुट्ठी में पकड़ता है और धीरे से खींचता है। मुझे अपनी जगह पर पकड़ लेता है। मैं अपना सिर नहीं हिला सकती। मैं उसके नीचे असहाय लेटी हूँ। तुम मेरी हो, वह फुसफुसाता है, सिर्फ मेरी। इस बात को कभी मत भूलना। उसकी आवाज नशीली है, उसके शब्द मादक मोहक हैं। मैं उसकी बढ़ती हुई उत्तेजना को अपनी जांघ पर महसूस कर रही हूँ। उसकी लंबी उंगलियां मेरी क्लिटोरिस के धीरे धीरे मालिश करते हुए चारों ओर घूम रही हैं।
वह धीरे धीरे मुझे और मेरे जबड़े को काटता है। उसकी हल्की सांसें मेरे चेहरे पे पड़ रही होती हैं। तुम्हारी महक बहुत ही अच्छी है ना, है ना? वह मेरे कान के पीछे सट कर बोला। उसका हाथ मेरे ऊपर गोल गोल घूम रहे हैं। मेरे कूल्हे अपने आप उसके हाथ की तरह घूमना शुरू कर देते हैं और एड्रेनालाइन की तरह मेरे रक्त में उत्तेजना, आनंद की लहर दौड़ने लगती है। शांत रहो, वह आदेश देता है। उसकी आवाज नरम है और धीरे धीरे वह अपना अंगूठा मेरे अंदर डालता है, उसे गोल गोल घुमाने लगता है, मेरी योनि के सामने की दीवार को सहलाता है। इसका प्रभाव बहुत ही आश्चर्यजनक है। मेरी सारी ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर इस एक छोटी सी जगह पर केंद्रित हो गई है। मैं उत्तेजना से कराह उठती हूँ। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है? वो धीरे से पूछता है। उसके दांत मेरे कान को छू रहे हैं और वह अपना अंगूठा धीरे धीरे घुमाना शुरू कर देता है। अंदर बाहर, अंदर बाहर। उसकी उंगलियां अभी भी घूम रही हैं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करती हूँ, उस अव्यवस्थित भयंकर उत्तेजना को अपने अंदर अवशोषित करने की कोशिश करती हूँ जो उसकी उंगलियां मुझ पर छोड़ रही हैं। मेरे शरीर में आग लग गई है। मैं फिर से कराह उठती हूँ। तुम तो बहुत गीली हो गई हो, वो भी इतनी जल्दी। यू आर सो रिस्पॉन्सिव। ओह एनास्टेशिया, मुझे ये पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। वो धीरे से फुसफुसाया। मैं अपने पैरों को सख्त करना चाहती हूँ लेकिन मैं हिल नहीं पा रही हूँ। वह लगातार धीमी टेढ़ी मेढ़ी लय बनाए रखते हुए मुझे अपने नीचे दबा रहा है। यह बहुत ही अच्छा है। मैं फिर से कराती हूँ और वह अचानक से हिलता है। अपना मुंह खोलो, वह आदेश देता है और अब अपना अंगूठा मेरे मुंह में डाल देता है। मेरी आंखें चौड़ी हो गई और बेतहाशा झपकने लगती हैं। देखो तुम्हारा स्वाद कैसा है। वह मेरे कान के सामने सांस भरता है। मुझे चूसो बेबी। उसका अंगूठा मेरी जीभ पर दबाव डालता है और मेरा मुंह उसके चारों ओर बंद हो जाता है और मैं बेतहाशा चूसने लगती हूँ। मैंने उसके अंगूठे पर नमकीन और खून के हल्के स्पर्श का स्वाद चखा। ओह हे भगवान, ये गलत है लेकिन ये कितना कामुक है। मैं तुम्हारा मुंह चोदना चाहता हूँ एनास्टेशिया, और मैं ऐसा जल्द ही करूंगा। उसकी सांसें भारी और असंतुलित हो गई हैं। मेरा मुंह चोदोगे? मैं कराही और मैंने उसे काट लिया। वह हाँफता है और वह मेरे बालों को जोर से खींचता है। दर्द के कारण मैं उसे छोड़ देती हूँ। यू नॉटी गर्ल, वो फुसफुसाता और फिर पन्नी के पैकेट के लिए बेड साइड टेबल की ओर बढ़ता है। अभी के लिए शांत रहो, बिल्कुल भी मत हिलो। वो मेरे बालों को मुक्त करते हुए आदेश देता है। वो पन्नी को फाड़ देता जबकि मैं जोर जोर से सांसें ले रही हूँ। वह नीचे झुक जाता है। उसका वजन फिर से मुझ पर पड़ता है और वह मेरे सिर को स्थिर रखते मेरे बाल पकड़ लेता है। मैं हिल डुल नहीं सकती। मैं उसके लुभावने जाल में फंस गई हूँ और वह एक बार फिर मुझे लेने के लिए तैयार हो जाता है। मैं उसके लुभावने जाल में फंस गई हूँ और वह एक बार फिर मुझे लेने के लिए तैयार है। हम इस बार वास्तव में धीमी गति से आगे बढ़ने जा रहे हैं एनास्टेशिया, उसने सांस लेते हुए कहा और धीरे धीरे वह मुझे फैलाता हुआ, भरता हुआ मुझमें समा जाता है। धीरे धीरे, बिल्कुल ही धीरे धीरे, जब तक कि वह मुझ में अंदर तक न पहुंच जाए। मैं जोर से कराहती हूँ। आह, इस बार बहुत अधिक गहराई में महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर से कराहती हूँ। आह,
और वह जानबूझकर अपने कूल्हों को घुमाता है और पीछे खींचता है। एक पल के लिए रुकता है और फिर वापस मेरे अंदर समा जाता है। वह इसी तरह बार बार करता है। यह मुझे पागल कर रहा है। उसका चिढ़ाना, जानबूझकर धीमे धक्के लगाना और भरे होने का रुक रुक कर देने वाला एहसास जबरदस्त है। तुम्हारी योनि के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। आह, वह कराहता है और मेरी योनि कांपने लगती है। वह पीछे हटता है और इंतजार करता है। अरे नहीं बेबी, अभी नहीं, वह बड़बड़ाता है और जैसे ही कांपना बंद हो जाता है पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू कर देता है। ओह प्लीज, मैं विनती करती हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं और अधिक ये झेल सकती हूँ। मेरा शरीर बहुत कड़ा हो गया है, रिहाई के लिए तरस रहा है। मैं तुम्हें घाव पहचाना चाहता हूँ बेबी। वह बड़बड़ाता है और अपनी मीठी इत्मीनान से यातना जारी रखता है। पीछे, आगे, पीछे, आगे। मैं चाहता हूँ कि कल जब भी तुम हिलो तो तुम्हें याद आए कि कल रात मैं यहाँ था। सिर्फ मैं, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं कराह उठी। आह, प्लीज क्रिश्चियन, मैं फुसफुसाती हूँ। तुम क्या चाहती हो एनेस्टेशिया, बताओ मुझे। मैं फिर कराह उठी। वो अपना लिंग बाहर निकालता है और अपने कूल्हों को एक बार फिर घुमाते हुए धीरे धीरे वापस मेरे अंदर आ जाता है। मुझे बताओ, वो बड़बड़ाता है। तुम्हें प्लीज। वह लय को बहुत ही कम बढ़ा देता है और उसकी सांसें और भी अनियमित हो जाती हैं। मेरी अंदर की धड़कनें तेज होने लगती हैं और क्रिश्चियन लय पकड़ लेता है। तुम बहुत प्यारी हो, वह हर धक्के के बीच में बुदबुदाता है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आह, मैं कराह उठती हूँ। तुम मेरी हो, मेरे लिए आ जाओ बेबी। वह गुर्राता है। उसके शब्द ही तो मेरी बर्बादी हैं, मुझे खाई में धकेल रहे हैं। मेरा शरीर उसके चारों ओर ऐंठने लगता है और मैं आ जाती हूँ जोर से। उसके नाम के टूटे फूटे संस्करण को मैं गद्दे में से पुकारती हूँ और क्रिश्चियन दो तेज धक्कों के साथ पीछा करता है और वह जम जाता है, खुद को मुझ में डाल देता है जैसे उसे अपना ऑर्गेज़्म मिलता है। वह मेरे ऊपर गिर जाता है, उसका चेहरा मेरे बालों में होता है। हम दोनों एक बार फिर जुनून की उन गलियों से होकर गुजरे और मंजिलों तक जा पहुंचे। फक है ना। वह गहरी सांस लेता है। इसके बाद क्रिश्चियन करवट लेकर सो गया और मुझे भी थकान से भरी नींद के आगोश में समाने में मुश्किल से कुछ ही पल लगे होंगे। अपने जीवन के पहले सेक्स के बाद संतुष्टि और सुख से भरपूर नींद। जब मैं उठी तो वहां अभी अंधेरा था। पता नहीं मैं वहां कितनी देर से सोई थी। मैंने कंबल के अंदर शरीर फैलाया तो शरीर की जकड़न ने बहुत कुछ याद दिला दिया। क्रिश्चियन आसपास नहीं था। मैं उठी और अपने सामने फैले विशाल शहर की इमारतों को देखा। बड़ी इमारतों में कहीं कहीं बत्तियां जल रही थीं और पूर्व दिशा सुबह होने का संदेश दे रही थी। मैंने संगीत सुना, कोई पियानो बजा रहा था। मुझे लगा कि धुन जानी पहचानी है पर पक्का नहीं कह सकती थी। मैंने अपने आसपास कंबल लपेटा और दबे पांव कमरे में आ गई। क्रिश्चियन पियानो पे है और बजाई जा रही धुन में पूरी तरह से खोया हुआ है। उसके चेहरे के भाव उदास हैं। वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है। मैं वहीं दीवार के पास टेक लगाकर खड़ी रही और उस उदास कर देने वाली धुन का आनंद लेती रही। ये तो बड़ा ही धुरंधर संगीतज्ञ निकला। उसने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ नहीं पहना हुआ है और उसका शरीर पियानो के पीछे पड़े लैंप की रोशनी में नहाया हुआ है। बाकी सारा कमरा अंधेरे में खोया है, मानो वह अपनी ही रोशनी के दायरे में सिमटा है जहां उसे कोई छू भी नहीं सकता। अकेला,
अपने ही बुलबुले में कैद। मैं चुपचाप उसकी ओर बढ़ी। मैं सम्मोहित भाव से पियानो पर नाचती उसकी लंबी उंगलियों को देख सकती हूँ। और फिर अचानक याद आया कि इन्हीं उंगलियों ने उसी कुशलता से मेरे शरीर को भी छेड़कर नए सुर निकाले थे। उसने अचानक नजरें ऊंची की तो उसके चेहरे के भाव समझ नहीं आए। सॉरी, मैं हौले से बोली। मैं तुम्हें खलल नहीं देना चाहती थी। उसके चेहरे की त्योरियां चढ़ गईं। अरे, ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, वो हौले से बोला और पियानो बजाना बंद कर अपने हाथ टांगों पर रख लिए। अब मैंने देखा कि उसने पीछे पैंट पहन रखी है। उसने बालों में हाथ फिराया और उठ खड़ा हुआ। वो पियानो की ओर से घूमकर मेरी ओर बढ़ा तो मेरा हलक ही सूख गया। उसके कंधे चौड़े व नितंब संकने हैं और जब चलता है तो पीठ की मांसपेशियां लहराई हुई लगती हैं। और सचमुच बड़ा ही दिलकश है। तुम्हें तो बिस्तर में होना चाहिए, उसने फटकारा। ये एक सुंदर धुन थी। बाग की है? नहीं, मूल रूप से अलासेंद्रो मार्सेलो की है। ये बहुत प्यारी पर उदास है। उसके होठों पर आधी मुस्कान खेल गई। बिस्तर, उसने हुक्म दिया, वरना सुबह तुम्हें थकान महसूस होगी। मैं उठी तो तुम पास नहीं थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और वैसे भी मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं है, वो हौले से बोला। मैं उसके मूड का अंदाजा नहीं लगा सकती। वह थोड़ा सा मायूस दिखा पर अंधेरे में कुछ कहना भी मुश्किल था। शायद यह उसकी धुन का असर था। उसने मेरी कमर में बाजू डाली और कमरे की ओर चल दिया। तुम कब से पियानो बजाते आ रहे हो? बहुत अच्छा बजाते हो। जब मैं 6 साल का था। ओ, क्रिश्चियन, और 6 साल का बच्चा। मेरी आंखों के सामने एक सुंदर तांबई बालों वाले प्यारे से बच्चे की छवि आ गई जो पियानो की उदास धुनें पसंद करता हो। तुम कैसा महसूस कर रही हो? हम कमरे में आ गए तो उसने पूछा। फिर उसने साइड लाइट जला दी। मैं ठीक हूँ। हम दोनों ही बिस्तर पर एक साथ झुके। चादर पर खून के हल्के धब्बे थे, मेरे खोए हुए कौमारे का सूचक। मैंने शर्मिंदा होकर अपने कंबल को और भी कसकर लपेट लिया। वैसे इसे देखकर मिसेस जोन्स भी सोच में पड़ जाएंगी। उसने मेरी ठोड़ी थामी और सिर पीछे की ओर कर दिया। फिर मुझे ताकने लगा। मेरा चेहरा देखते हुए उसकी आंखें बहुत ही गहरी दिखी। मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले कभी उसकी नंगी छाती नहीं देखी थी। मेरी उंगलियां उसकी छाती के बालों से खेलने के लिए सहज भाव से आगे आई तो वह एकदम से पीछे हट गया। बिस्तर में जाओ, उसने तीखे शब्दों में कहा। मैं बिस्तर पर लेट गई और वहां दिख रहे खून के धब्बों को अनदेखा करने का फैसला लिया। वो मेरी पीठ के पीछे लेटा और वहीं से मुझे बाहों के घेरे में ले लिया। अब मेरा चेहरा उससे परे था। उसने मेरे बालों को चूमा और गहरी सांस ली। सो जाओ स्वीट एनास्टेशिया, वो बुदबुदाया। मैंने आंखें तो बंद कर ली पर मन अजीब सा हो गया था। पता नहीं उसकी धुन का असर था या उसके अजीब से दिखते बर्ताव का। क्रिश्चियन डे की पूरी जिंदगी का कोई अंधेरा पक्ष भी था। 50 शेड्स ऑफ ग्रे का 8वां अध्याय समाप्त होता है। नए अध्याय के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।